जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 2023 में ये एग्जाम हुआ था, 23 और 24 मार्च को 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 5 सेक्शंस जो है एक एग्जाम में आते हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। हर सेक्शन में से 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल स्टडीज का, जनरल अवेयरनेस का। ये दो अलग अलग सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम करेंगे शिफ्ट थर्ड के, 23 मार्च के थर्ड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। द आइडिया इज वेरी सिंपल। मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने, उसके साथ की एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करना है। जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस में अगर हम डिफरेंस देखें तो जनरल स्टडीज में प्रॉपर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें थी। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके है, जो स्टैटिक जीके जिसको हम बोलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले ncrtquiz.com के बारे में, बेसिकली वी आर रनिंग टू प्लेटफॉर्म्स, ncrtquiz.com और आपका टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म। ncrtquiz.com जो है वो प्लेटफॉर्म आपका, जो हमने एनसीईआरटीज को लेकर बनाया है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ें, कैसे बेहतर करें। तो उसके चैप्टर वाइज हमने टेस्ट बनाए हैं। सो यू कैन सी दीज टेस्ट, ठीक है। 6 to 12 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का, साइंस का 6 to 10 है, पॉलिटी का 9 to 12 है, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर 11th एंड 12th है। इस तरीके से आपके यहाँ पर टेस्ट बनाए गए हैं। सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, इन सारे एग्जाम्स के भी, आईबी, एसीआईओ, इनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा सीडीएस, सीएपीएफ और आईबी, एसीआईओ के जो है आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आगे। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल। दिस इज माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। ओके, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड डिग्निटी, अच्छा ये थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया, लैपटॉप में ठीक था, बट एनीवेज हम देख लेते हैं। टू इंश्योर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड, ठीक है। तो स्कीम का नाम क्या है, ठीक है। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक आपका निर्वीक, कवच, नमस्ते, पीएम डिवाइन। देखो इसका आंसर है नमस्ते। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए सैनिटेशन वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए किसी भी काम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस काम को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। सब बहुत सारे काम हैं, अलग अलग काम हैं, हम उसकी जो है उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है, क्योंकि स्पेशली जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। सो आंसर इज या नमस्ते। सो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है टू एंड द हजार्डियस मैनुअल स्कैवेंजिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। इट इंश्योर्स कि उनकी सेफ्टी, वेलबींग और डिग्निटी जो है सैनिटेशन वर्कर्स की वो इंश्योर की जा सके बाय प्रमोटिंग 100% मैकेनाइजेशन। निर्वीक की बात करें तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। कवच जो है, कवच अगर आपको ध्यान हो तो ट्रेन, मतलब ट्रेन कोलिजन को बचाने के लिए जो सिस्टम है, ठीक है, उसको भी कवच कहा जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रोग्राम लाइक रोड सेफ्टी या कोविड रिलेटेड, ठीक है। तो कोविड में भी एक प्रोग्राम आपका कवच से रिलेटेड आया था। ओके, पीएम डिवाइन इज स्कीम फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है। नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोज, कोलेजन, ग्लाइकोजन। अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। सो इट इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल सेल, पर्टिकुलरली इन द मसल एंड द लीवर टिश्यूज। बाकियों की, चलो पहले ग्लाइकोजन देख लीजिए। एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, लीवर में स्टोर होता है, मसल सेल्स में स्टोर होता है, ठीक है जी। अगर जब भी आपको एनर्जी चाहिए, जो भी आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपकी बॉडी स्टारवेशन में है, वही ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज बनकर फिर आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, ठीक है जी। ओके, अमाइलोपैक्टिन और अमाइलोस की बात करें, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च, नॉट इन ह्यूमन मसल्स या एनिमल मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलेजन। कोलेजन क्या है, प्रोटीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज, स्किन, बोन्स, कार्टिलेज, बट नॉट द
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू के रूप में भी हम उसको स्ट्रक्चर प्रोटीन के रूप में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट टू द ह्यूमन स्किन, ठीक है। कौन सा जो है विटामिन जो सिंथेसाइज होता है स्ट्राइकिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज from the sunlight to the human skin? So vitamin B, vitamin A, D, C. So आंसर है आपका विटामिन डी, ठीक है जी। विटामिन डी जो है आपका डेवलप होता है, सिंथेसाइज होता है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट स्ट्राइक्स स्किन, यूवी बी रेज एक्शन कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन सेल्स, हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ, ठीक है। तो विटामिन डी सिंथेसिस होता है। बाकी विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, ठीक है जी, विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेटिनॉल की हम बात करते हैं, ठीक है। स्किन हेल्थ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए अगर आप देखेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स जब भी मान लीजिए कोई आपको कहते हैं ना उल्टी या इस तरीके की चीज हो रही है या इंडाइजेशन है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इंपॉर्टेंट माना जाता है उसमें। विटामिन सी, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनमें आपको विटामिन सी देखने को मिलता है, जैसे आपका आंवला हो गया और सिट्रस फ्रूट्स हो गए। इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। कोलेजन ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट, नॉट सिंथेसाइज्ड इन द सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा आई डोंट नो ये फॉन्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, बट पढ़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है। सो विल गो अहेड विद मतलब द वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा देखने में इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। The state of matter in which electrons are free in a cloud rather than attached to individuals atom is called. ये इसमें नहीं है, वैसे सिंपल ये क्वेश्चन है। State of matter in which electrons are free in a cloud rather than attached to an individual atom. So that is the plasma, ठीक है जी, प्लाज्मा। देखो 5 स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड से भी कम जब आप ठंडा और बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिर आपका सॉलिड है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड, और बढ़ाओगे तो गैस, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्लाज्मा, ठीक है जी। सो नोन एज द फोर्थ स्टेट या फिफ्थ स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रीली, फाउंड इन स्टार, लाइटनिंग एंड नियॉन लाइट्स। Which of the following disease can occur due to poor air quality in the environment? कौन सा है जो पुअर एयर क्वालिटी की वजह से आपको देखने को मिलता है? डिजीज कैन अकर ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्चुअली मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो ये टेक्निकली क्वेश्चन हम कह सकते हैं गलत है, बट इन्होंने जो आंसर दिया है वो हम देख लेते हैं। सो दैट इज द अस्थमा, ठीक है जी। अस्थमा इज द आंसर, बट inflammation of bronchial tubes that carry air to the your lungs, so that is bronchitis. asthma again a condition जहां पर आपके एयरवेज नैरो हो जाते हैं, स्वेल, ठीक है। अस्थमा तो काफी हम कहते हैं कि जी एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है प्रोड्यूस, ठीक है, एक्स्ट्रा म्यूकस। एम्फीसीमा कंडीशन, लंग कंडीशन जहां पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। और टाइफाइड इज समथिंग डिफरेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन स्प्रेड थ्रू द बॉडी। और वो कह रहे हैं कि वैसे तीनों हो सकते हैं लिंक्ड विद द एयर पुअर क्वालिटी, बट आंसर जो है बेस्ट आंसर आप कह सकते हैं इसमें आपका अस्थमा निकल कर आता है, ठीक है जी। सो पीएम स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट्स इन द एयर, जो कि हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क को पोज करते हैं, ठीक है। दैट कैटेगराइज एज PM10। नाटी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका? तो नाटी जो फोक डांस है वो कहाँ का है? सो दैट इज द हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस देख लेते हैं, तो आइडिया इसके हम बाकी भी चीजें देख लें। ज्वार, तेरतली, गौर, ठीक है। उड़ीसा का उड़ीसी सबसे पहले तो, और फोक डांसेस लाइक गोतीपुआ। कर्नाटका का यक्षगण, डोलू कुनीता। और हिमाचल प्रदेश का, ठीक है जी, वेरी फेमस कुल्लू वाले रीजन में नाटी डांस, ठीक है, परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स लाइक दशहरा। ओके, नेक्स्ट आपका कर्नाटिक म्यूजिक इज द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मेनली एसोसिएटेड विद इंडिया। कौन से रीजन से, कौन से भारत के किस रीजन से कर्नाटिक म्यूजिक? वेरी कर्नाटका से याद रख लो, कर्नाटिक को कर्नाटका से। सो दैट इज द साउथ, ठीक है, दैट इज द साउथ। ओके, सो क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ सदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ठीक है जी। नॉर्थ इंडिया एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और इसमें जो की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सितार, तबला, सरोद, हारमोनियम। और जो साउथ इंडिया में होते हैं वीणा, मृदंगम,
वायलिन, फ्लूट और ठीक है जी। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कार्नाटिक म्यूजिक जो है दक्षिण भारत से है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट इज टू empower द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड प्रिपेयर देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये 4 स्कीम्स हैं, अगेन करंट अफेयर का सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, हम चारों स्कीम्स को देखेंगे। नया सवेरा, नई मंजिल, सीखो और कमाओ, नई उड़ान, ठीक है। तो आंसर है इसका नया सवेरा, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर करोगे तो आपको नया सवेरा देखने को मिलेगा, नौकरी लगेगी, नया सवेरा देखने को मिलेगा, ठीक है। और नई उड़ान, देखो उड़ान किससे रिलेटेड है, जब आपकी हायर, मतलब ये तो हो गया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जब आप आईएएस, आईपीएस या स्टेट सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, नई उड़ान, उड़ान मिल रही है उसमें, बड़ी उड़ान मिल रही है, ठीक है। सो नई मंजिल फोकसेस ऑन एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, स्कूल ड्रॉप आउट माइनॉरिटी यूथ के लिए। तो माइनॉरिटी जो स्कूल ड्रॉप आउट है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रहा जिंदगी में क्या करे, तो उसको नई मंजिल चाहिए, ठीक है। उसको स्किल्स देने की जरूरत है ताकि वो सही डायरेक्शन में जा सके, नई मंजिल को प्राप्त कर सके। सीखो और कमाओ नाम से क्लियर है कि आप अपना काम करते करते सीखो भी और कमाओ भी, ठीक है। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर परफॉर्मेंस एंड प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हो गया आपका सपोर्ट टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स क्लियरिंग प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी एसएससी। एसिड रेन लीचेस फ्रॉम द सॉइल, तो ये आपका आंसर था नया सवेरा, ठीक है। एसिड रेन लीचेस फ्रॉम द सॉइल दैट मे बी हार्मफुल टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। क्या चीज जो है एसिड रेन लीच करती है, सो दैट मे बी हार्मफुल टू द प्लांट्स, सो दैट इज द एल्यूमिनियम, ठीक है जी, आंसर इज एल्यूमिनियम। सो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल, एसिड रेन फॉल्स, तो पीएच जो है 5.6 से भी कई बार नीचे चली जाती है, तो एसिडिक सॉइल। सो सॉइल केमिस्ट्री चेंजेस, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। देखो लीचिंग ऑफ सॉइल क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। लीचिंग ऑफ सॉइल होता है जब सॉल्युबल जो मिनरल्स होते हैं वो पानी में घुल के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। खासकर हमें लेटेराइट सॉइल में, ये हमने ज्योग्राफी के सेशन में, आप मैराथन सेशन जाके देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटर जो शब्द है वो ब्रिक से आया है। अब उस सॉइल में से आप मॉइस्चर निकाल दीजिए, बहुत अच्छी ब्रिक बनेगी, बहुत अच्छी ईंट बनेगी। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह ईंट नहीं बन सकती सॉइल से, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। Okay, acid rain causes aluminium to leach into the soil, and this is toxic to plant and aquatic life. So plant roots and aquatic organisms are harmed by the toxic aluminium. तो होता क्या है, जो एसिड रेन है ऑल्सो डिप्लीट कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल, द हार्मफुल एलिमेंट बीइंग लीच्ड इज प्राइमरीली एल्यूमिनियम। वो कह रहा है कैल्शियम भी होता है पर एल्यूमिनियम ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड लेड इज टॉक्सिक, बट वो लीचिंग नहीं होती है ड्यूरिंग द एसिड रेन, ठीक है जी। चलिए, एसिड रेन मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से आपको ये क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन बायलाकुप्पे, कर्नाटक, ठीक है। कौन सी मोनेस्ट्री है जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, गोल्डन उसकी वजह से, एंड रुमतेक, थारपाचोलिंग, नामद्रोलिंग, पापलुंग, ठीक है, पालपुंग, सॉरी पालपुंग, ठीक है। तो यहां पर आंसर है आपका नामद्रोलिंग, ठीक है, नामद्रोलिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये सिक्किम में है रुमतेक, थारपाचोलिंग आपका कालिम्पोंग, वेस्ट थारपा, शेरपा, ऐसे याद रख लो, सिक्किम नेपाल वाले रीजन में है ना। ओके, पालपुंग हिमाचल प्रदेश में, और नामद्रोलिंग ये है आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लार्जेस्ट तिब्बत मोनेस्ट्री इन कर्नाटक 1963 में बनवाई गई थी नॉर्बू रिनपोचे के द्वारा। रुमतेक सिक्किम में है, और आपका थारपा चोलिंग कालमपिंग वेस्ट बंगाल, पालपुंग जो है वो हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट में जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने कहा कि कितने जो है खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब ये भी अगेन करंट अफेयर्स का काइंड ऑफ क्वेश्चन है आपका, बाय 2024। तो आंसर है इसमें 1000 जो है सेंटर्स बनाने की बात की गई थी। सो हैज सैंक्शनड ओवर 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स एज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट। मकसद सीधा सीधा क्लियर है कि खेलो इंडिया सेंटर बेसिकली ग्राउंड है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं,
ताकि उसको प्रमोट किया जा सके. दिस इज आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो सर्विंग एट द बॉर्डर्स एज असिस्टेंट कमांडेंट in BSF. So what happened that we used to give the sports items to the government schools at the border as well, so that sports activities get encouraged in the border areas. ठीक है, उनमें sports activities encourage हों एंड वो लोग जो है ज़्यादा फोर्सेज में भी आए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ें. ठीक है जी. सो द इनिशिएटिव हेल्प्स नर्चर यंग एथलीट्स बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अक्रॉस द मल्टीपल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट आपका एसिड रेन फॉर्मेशन. एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन डैश इज एमिटेड इनटू द एनवायरनमेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड मिक्सेस विद वाटर वेपर लीडिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड. लेड ऑक्साइड जो है एक पॉल्यूटेंट है बट नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फॉर्मेशन. कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है पर एज सच वो जो है डायरेक्टली एसिड रेन कॉज नहीं करती. कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है. ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा फंडा ये है कि एसिड रेन की जब हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2 NO3 ठीक है या NO उसकी बात करते हैं. ओके, इंडियाज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जो है व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022. हम अब लेटेस्ट वाला भी डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. तो इंडिया का क्या रैंक था? 180. ठीक है, 180 बहुत पीछे था रैंक और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ताकि मतलब बेसिकली ये शो करता है कि इंडिया का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट चैलेंजेस और इम्प्रूवमेंट काफी पीछे है. 2024 का अगर आप डाटा देखोगे तो इंडिया का रैंक 176 था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, प्लेसिंग इट अमंग द लोएस्ट रैंक नेशंस ग्लोबली. ठीक है जी. तो यहां पर इंडिया का रैंक 2024 में कितना है? 176. जो लेटेस्ट आपको ध्यान में रखना है वो भी हमने देख लिया, लेटेस्ट भी देख लिया. Okay, like litmus paper, dash is also a natural indicator to test the nature of chemical substances. Litmus paper के साथ साथ और कौन सा है जो natural indicator है जो nature of chemical substances को चेक करता है? सोडियम, इंडिगो, टर्मरिक, बेकिंग पाउडर. तो आंसर है आपका टर्मरिक. ठीक है, हल्दी सिंपल कहें तो जी. ठीक है, इज अ नेचुरल डाई दैट चेंजेस कलर विद पीएच, कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर. इसलिए कहा भी जाता है कि हल्दी अगर आपको चेक मतलब ये चेक करना है कि हल्दी जो है सही हल्दी है या कलर वाली हल्दी है. आजकल होता है ना नकली हल्दी जिसको कहा जाता है, तो वो है तो वो आप इस टेस्ट से भी चेक कर सकते हो. ठीक है. सो इंडिगो इज ऑल्सो यूज एज नेचुरल इंडिकेटर बट चेंजेस कलर इनकंसिस्टेंटली. ठीक है, सो इंडिगो अदर ज्यादा केसेस में यूज किया जाता है. सोडियम इज एन एलिमेंट. बेकिंग पाउडर जो है केमिकल कंपाउंड है. नीदर इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स नहीं है. बट बेसिकली ये चीज क्या होता है? इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? इंडिकेट करना. ठीक है, कि ये एसिड है या बेस है. ठीक है, तो वो हमें कैसे पता लगता है? वो हमें कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे लिटमस पेपर है, टर्न्स जो है रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से टर्मरिक है आपका. इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट बिलोंग्स टू द फेमस लखनऊ घराना, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक. सो आंसर इज वेरी क्लियर, कथक. ठीक है जी. कथक ओरिजिनेटेड डेवलप्ड प्रोमिनेंटली इन लखनऊ घराना, कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रिकेट फुटवर्क. और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का, कथक आपका यूपी का, उड़ीसी उड़ीसा का. ठीक है जी. कथकली अगेन आपका मेनली आप कह सकते हैं जो केरल का. ठीक है जी. मोहिनीअट्टम केरल का. कुचिपुड़ी अंधा व्यक्ति था, कच्ची पूरी खा गया है ना, पूरी खा गया तो आंध्र प्रदेश. छाऊ जो है ये हो गया आपका ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल. ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात की गई है. नीति आयोग ने 23 नवंबर 2021 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स 2021-22 जो है लॉन्च किया था. उसमें इन विच टोटल अर्बन एरियाज वर रैंक्ड. कितने अर्बन एरियाज को रैंक किया गया? 86, 46, 56, 77. तो आंसर है आपका 56. ठीक है जी. 56 अर्बन एरियाज को उसमें रैंक किया गया बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. 193 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था. द अदर नंबर्स डू नॉट मैच द ऑफिशियल काउंट. ओके, विच घराना इज नॉट एसोसिएटेड विद ख्याल म्यूजिक. ठीक है, कौन सा घराना जो है ख्याल म्यूजिक से नहीं है? पटियाला, ग्वालियर, लखनऊ, केरल घराना.
ठीक है जी, तो आंसर है आपका लखनऊ घराना, फेमस फॉर ठुमरी स्टाइल नॉट ख्याल। ग्वालियर लखनऊ किरण घराना, वेल नॉन ख्याल सिंगिंग ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा हिंदुस्तानी और कर्नाटिक को भी देख सकते हैं। सो इसमें इन्फ्लुएंस हमें अरब, पर्शियन और अफगान्स का मिलता है। यहाँ पर ये इंडिजीनियस स्टाइल ऑफ म्यूजिक माना जाता है। स्कोप प्रोवाइडेड टू आर्टिस्ट फॉर वेरिएशन इम्प्रोवाइजेशन, इसमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप थोड़ा कम रहता है। सब स्टाइल जिसमें एमर्ज हुए, ठीक है जी, और इसमें आपको ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग देखने को मिलता है। 6 मेजर राग हैं इसमें फर्दर। तो ये एक डिफरेंस है हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक में। और पटियाला की बात करें तो प्रोमिनेंट घराना, ठीक है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ग्वालियर और डिस्टिंक्ट स्टाइल इन क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है जी, चलिए, तो ख्याल और अगर ठुमरी के बीच में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इमेजिनेशन ख्याल है ना, किसी चीज में का ख्याल करना। तो डेवलपर राग थ्रू एक्सटेंसिव इम्प्रोवाइजेशन अलाउइंग फॉर ब्रॉड, मतलब थोड़ा इम्प्रोवाइज, मतलब आप अपना कैसे ना कह सकते हैं कि आप अपना तड़का लगा सकते हैं, आप अपना इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, then Thumri, light classical, not a direct translation, but refers to lyrical, emotional style of singing, heavily relies on lyrics with music used to enhance the emotion of the words. तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट 36 बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो है कौन चुने गए सॉरी, तो उस समय पर जो है रॉजर बिनी जो है ये चुने गए। सो 36 प्रेसिडेंट बीसीसीआई के, ठीक है। सौरव गांगुली भी फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे, पर 2022 में वो स्टेप डाउन कर चुके थे। ठीक है, मतलब सौरव गांगुली के बाद ही रॉजर बिनी आए थे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डैश और मोर शुगर्स बॉन्ड टुगेदर इन मोर एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स। कितने शुगर्स जो हैं आपस में बॉन्ड करते हैं, ठीक है, कितने शुगर जो है आपस में बॉन्ड करते हैं, तो आंसर है आपका 3। ठीक है, 3 और मोर शुगर्स बॉन्ड टुगेदर। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी शुगर आइटम्स come together to form this long chains. These sugar units are called monosaccharides, simple sugars. When they combine, they form oligosaccharides, 2 to 10 monosaccharides. Polysaccharides में long chain of जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में 3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 और मोर शुगर बॉन्ड्स जो हैं साथ में कंबाइन होते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका ओके। लास्ट क्वेश्चन है डायमंड लीग चैंपियन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ डायमंड लीग टाइटल इन 2022। तो आंसर है आपका नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता 2022 में। हिमा दास स्प्रिंटर है, विनेश फोगाट जो है रेसलर, काफी फेमस, हाल ही में एमएलए भी जो है बनी। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। अच्छा, अब 2025 वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 में डायमंड लीग फीचर सीरीज ऑफ प्रेस्टिजियस ट्रैक एंड इवेंट्स। सो ये आपका अगस्त 27-28 2025 में हुआ। ये हमने जो अगस्त वाले करंट अफेयर्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डाल दिए हुए हैं, लगभग 2.5 घंटे की वीडियो है, अगस्त 2025 के टॉप 100 to 120 करंट अफेयर्स, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसमें हमने ये न्यूज डिस्कस करी है, जो आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, 2025 में डायमंड लीग फाइनल इन ज्यूरिख, इंडिया जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वॉन अ सिल्वर मेडल फिनिशिंग सेकंड टू जर्मनीज जूलियन वेबर। ठीक है, तो जर्मनी के जूलियन वेबर फर्स्ट रहे, हमारे नीरज चोपड़ा ने जो है सेकंड, मतलब काइंड ऑफ सिल्वर मेडल जीता। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। हमने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, हमने क्वेश्चंस के साथ की इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करी है। दैट इज द इंटेंट ऑफ द वीडियो। और एक आपको एक आइडिया पता लगता है कि किस तरीके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो यू कैन प्रिपेयर योर कैन से जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी प्रिपेयर्ड। इसके लिए जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की एक वीडियो है जनवरी टू जून की। जनवरी टू जून की करंट अफेयर्स की वीडियो है 12 घंटे की, तो उसको जरूर देख लीजिए, 1.5x करके देख लीजिएगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगी। जुलाई और अगस्त की भी देखनी है, ठीक है, जुलाई और अगस्त की। सितंबर खत्म होगा तो हम सितंबर की भी डाल देंगे, वैसे उससे पहले तो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।